Welcome back, my dear students of class 6th. This is the next video. In this video, we are going to discuss the question answer of chapter 2. इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. चलिए, तो मैं आपको टिक करवा देता हूं, तो आप लोग ध्यान से करिएगा. सब लोग फटाफट पेंसिल उठा लीजिए और बुक उठा लीजिए अपनी अपनी, और टिक लगाने के लिए तैयार हो जाइए. चलिए देखते हैं. सबसे पहले, वाई आर दी फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट टू. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. निकालिए पेज नंबर 15. देखिए यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स से लेके ये पूरा लिखना है हमें. ठीक है, मैं पूरा टिक कर देता हूँ. ये यहाँ तक, स्टार्च तक हमें पूरा लिखना है. ठीक है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स. और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आप एक दो लिख दीजिएगा. समझ में आ गया ना. कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये रहा. ओके ओके. नाउ फर्स्ट का सेकंड, फैट्स. ठीक है, सेकंड इसका ये रहा. फैट्स में हम लिखेंगे यहाँ से, the fats are also energy giving compound. यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट्स तक. और इसके बाद ये बगल में जो 4 पॉइंट लिखे हैं, ये चारों पॉइंट हमें नोट करने हैं. ओके, ठीक है. इसके बाद फर्स्ट का थर्ड पार्ट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का क्या है, यहाँ से लेके फूड से लेके ये पूरा लिखना है हमें, यहाँ इन्फेक्शन तक, इस पॉइंट तक. क्लियर हो गया है ना. फूड से लेके इन्फेक्शन तक. फिर इसके अपने 2 एग्जाम्पल लिख देना. ओके. नेक्स्ट इज विटामिन्स. तो इस विटामिन्स वाले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट का डी है ये विटामिन्स. ये विटामिन्स यहाँ से लेके हमें लिखना है ये हेल्दी तक. ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, यहाँ से ये हेल्दी तक. और इसके बाद फिर ये चारों पॉइंट लिखने हैं हमें. और ये विटामिन्स में यहाँ से लेके ये सेकंड पॉइंट यहाँ हेल्दी तक, और इसके बाद ये चारों पॉइंट लिखने हैं हमें. उसके बाद ये मिनरल्स, फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट. देखो, देख लें एक बार. देखो ये रहा ई पार्ट, मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स में यहाँ मिनरल्स से लेके, यहाँ से लेके ये जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स. ये मिनरल्स से लेके यहाँ नीचे ये आयोडीन तक. और उसके बाद फिर ये चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट लिखने. ये हेडिंग नहीं डालना ऊपर का, केवल ये चारों पॉइंट लिख देना, मिनरल्स से लेके आयोडीन तक. इसके बाद ये चारों पॉइंट, मतलब पूरा पैराग्राफ लिखना है. ओके, एग्जाम्पल फिर लिख देना एक दो. उसके बाद नेक्स्ट इज फाइबर. नेक्स्ट इज फाइबर. तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखना, चलो ऐसे ही लिख देना, ऑल्सो नोन एज रगेज से लेके ये फूड तक. ऑल्सो नोन एज रगेज, फाइबर हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू. मतलब ये पूरा लिखना है, यहाँ से लेके ये पूरा पूरा यहाँ फूड तक. और इसके बाद फिर ये 2 पॉइंट और. ठीक है, क्योंकि डाइट्री फाइबर बोला है, तो डाइट्री फाइबर आपको पता भी नहीं किया. जो फाइबर हम खाते हैं उसी को डाइट्री फाइबर बोलते हैं. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी ऐड करना है हमें, हालांकि लिखा यही है. ओके, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वाटर. जी वाला जो है, या एन एडल्ट से लेके ये पहले वाटर तक. ठीक है, एन एडल्ट से लेके ये पूरा लिखना है ये वाटर तक. और इसके बाद वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग, फिर ये सारे पार्ट्स, मतलब पहले यहाँ से लेके ये वाटर तक, उसके बाद फिर वाटर से लेके यहाँ तक, ये पूरा वाटर में ही लिखना है. ओके, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, आप सब देख पा रहे होंगे. सेकंड क्वेश्चन इज, गिव द सिम्टम्स एंड डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, बी, सी. इन सारे के पार्ट्स फटाफट निकालो. पेज नंबर 24 एंड 25. देखो ये बड़ी सी टेबल बनी होगी. ठीक है, तो उसने बोला विटामिन ए, सबसे पहले ए पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, विटामिन ए की
ये रहे सिम्टम्स, ठीक है, और ये रहा डिसीज का नाम। तो आपको लिखना है उसमें सेकंड में सिम्टम्स में ये लिखना है, सिम्टम्स में आपको लिखना है लॉस ऑफ विजन इन डार्क नाइट। फिर लिखना है, एक बार ऐसे लिख देना है इसको आप, इस तरीके से आप लिखेंगे। सिम्टम्स, मान लो ये लिखा है लॉस ऑफ विजन, इस तरीके से लिख देंगे। पहले सिम्टम लिख देंगे, फिर लिखेंगे डिसीज, डिसीज में लिख देंगे ये लॉस ऑफ विजन, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। और ये पूरा लिखना है, मैंने पूरा लिखा नहीं, लॉस ऑफ विजन इन डार्क नाइट, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड का ऐसे लिखना है आपको, छोटे छोटे आंसर है, ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ से हमें दूसरा भी मिल जाएगा। ये देखो सेकंड क्या है, विटामिन B1, ये रहा जस्ट नीचे विटामिन, इसी के नीचे विटामिन B1, ये रहा डिसीज का नाम बेरी, और ये रहे इसके सिम्टम्स। सेकंड का C, विटामिन की कमी से देखो ये रहे सिम्टम्स, और ये रहे इसका डिसीज। सेकंड का D, ये रहा डिसीज, ये रहे सिम्टम्स, ठीक है। उसका नेक्स्ट पार्ट E, ये रहा डिसीज, ये रहे सिम्टम्स। फिर आयरन की कमी से ये रहा डिसीज का नाम एनीमिया, ये देखो ये लिखा डिसीज ऊपर लिखा ना, तो ये एनीमिया, और ये रहे इसके सिम्टम्स। आयोडीन की कमी से ये देखो नेक्स्ट पार्ट सेकंड का G, ठीक है, ये गॉइटर रहा डिसीज, और ये रहे इसके सिम्टम्स। यहाँ पे हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? देख लो एक बार फिर से, कैल्शियम 2E, आयरन 2F, आयोडीन 2G, ये सेकंड के EFG पार्ट हैं, और ABCD ये रहे। विटामिन ए सेकंड का A पार्ट, विटामिन B सेकंड का B पार्ट, विटामिन C सेकंड का C पार्ट, विटामिन D सेकंड का D पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो देखो बेटा, ये थर्ड वाले जो आंसर है ये रहे इसके आंसर्स। एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी 2.1 ऑन पेज नंबर 15 पेज नंबर पे जो ये है एक्टिविटी 2.1, 16 पेज नंबर पे है एक्टिविटी 2.2 एंड 17 पेज नंबर पे है एक्टिविटी 2.3। ये प्रोटीन के लिए, ये फैट के लिए है, और ये हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। लेकिन ये हमें करना नहीं है, केवल आपको बुक में टिक कर लेना है और पढ़ना है, लेकिन इसको आप कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियरकोर एंड मैरस्मस। सिम्टम्स ऑफ क्वाशियरकोर एंड मैरस्मस। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो क्वाशियरकोर है ये डिसीज, ये देखो क्या लिखा है, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। तो देखो क्वाशियरकोर में ध्यान से लिख लो चाहो तो वहीं पे, क्वाशियरकोर में हम सिर्फ प्रोटीन का लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटीन की जितनी भी डिफिशियंसी हैं, ये रहे स्टंटेड टीथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डायरिया, ये पूरे 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, ये पूरे के पूरे 6 पॉइंट ही क्वाशियरकोर में लिखने हैं। और मैरस्मस क्या होता है, ड्यू टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। और मैरस्मस में ये यहाँ से पूरा लिखना है, यहाँ से लेके 1 2 3 लाइन, और ये 9 पॉइंट, ठीक है। मतलब क्वाशियरकोर में केवल प्रोटीन्स की लिखनी है तो इतना लिखना है केवल, ठीक है, ध्यान रखना। क्वाशियरकोर में केवल इतना लिखना है, ठीक है। और मैरस्मस में दोनों लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना है, देखो मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ से बॉडी वीकनेस से लेके लॉस ऑफ स्टैमिना, बॉडी गेट्स टायर्ड क्विकली, 3 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद स्टंटेड ग्रोथ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ये हो गए, ठीक है। ये दोनों मिला के लिखोगे मैरस्मस में, और क्वाशियरकोर में केवल प्रोटीन की वजह से लिखोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया।
सेक्शन ए। अब हम बात करेंगे हमारे सेक्शन बी की। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और डाइट्री। इनके 5-5 एग्जाम्पल लिखने और हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं कि कौन से फूड में कौन सा फूड जो आइटम है वो रिच है इसमें। जैसे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की बात की अगर हमने, चलो ये रहा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। फैट्स की बात की तो इनमें से कोई भी 5 लिख देना, ठीक है। प्रोटीन्स की बात की तो इनमें से कोई 5 लिख देना। विटामिन्स की बात की तो इनमें से, इसमें जैसे जो जो पूछा गया है, ठीक है। फैट पूछा है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स पूछा है, फैट्स पूछा है, प्रोटीन पूछा है, ठीक है। तो इसमें हम इसके 5-5 एग्जाम्पल लिख देंगे। इसके बाद क्या है, 2 फूड रिच इन स्टार्च। तो इसका आंसर आप लोग यहीं लिख लो अभी फटाफट, जो कॉपी में आपको लिख लेना है। 2 फूड आइटम्स जिसमें स्टार्च होता है। स्टार्च के लिए एक आपका होता है पोटैटो और ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है ना, ये रहा बेटा इसका आंसर। ये रहा स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड पोटैटो, मतलब इसमें से हम लिखेंगे एक ब्रेड और एक पोटैटोज। इसके अलावा राइस हो गया हमारा, बीन्स हो गए, ये सारे स्टार्च में रिच होते हैं। तो इनमें से 2 नाम लिख लेना, ब्रेड और पोटैटोज लिख लेना, ठीक है, ब्रेड एंड पोटैटोज। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो, उसके आगे आंसर ब्रेड एंड पोटैटोज, ठीक है। नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर फूड ग्रुप्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फूड ग्रुप। ये रहा बेटा इसका आंसर ऑन पेज नंबर 21। ये रहा, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। यही आपको तीनों लिख लेने हैं और इन सब में से सारे एग्जाम्पल नहीं लिखने, हमें 3-3 लिखने, तो 3-3 के नाम हम लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ओके। Why should you eat only one type of food? Sorry, why should you not eat only one type of food? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, हमें एक ही तरह का खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक ही तरह का खाना खाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ कुछ ही चीज़ें पहुंचेंगी और बाकी सारी चीज़ें नहीं पहुंचेगी। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको लिखना है, यहीं से लिखना है, इसको पहले टिक करो ऐसे, वी शुड नॉट ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड। लिख लो अगर लिख रहे हो तो आप, वी शुड नॉट ईट, वी शुड नॉट ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड because we should not eat only one type of food because अब यहाँ से certain type of food contain only one nutrient and other type of food may be rich in one particular nutrient, ठीक है। certain type of food contain only one type of nutrient, for example यहाँ से आपको लिखना है पूरा ये, अदर टाइप ऑफ फूड में रिच इन वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बट मे कंटेन अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल। मे कंटेन, यहाँ पे मे, यहाँ पे साथ में और नॉट भी जोड़ लेना, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट जोड़ लेना, ठीक है। कंटेन अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल, यहाँ तक टिक कर लेना है इसको। कहाँ तक? सर्टेन टाइप ऑफ फूड
contain only one nutrient. For example, sugar. Other types of food may be rich one particular nutrient, but may और may not कर लेना बेटा इसको, MAYNOT, may और may not contain other nutrients as well. क्लियर है? ठीक है, यहाँ बेटा हमारे सारे क्वेश्चन आंसर होगा सेकंड चैप्टर के. ठीक है, आप सब लोग कॉपी कंप्लीट करना और मेरे नंबर पे इसको फोटो भेज देना कीजिए. ओके, थैंक यू.